Good morning everyone. In this video we will continue our discussion on cash flow statement. In previous video we have already covered operating activities. We have also learned about investing and financing activity. In this video we will learn more about investing and financing activity with the help of an example. जैसा कि हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ मोर रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स. तो इट इंक्लूड्स कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी एंड कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑन लोन मेड टू अदर कंपनीज. इसके अंदर कैश इनफ्लो में क्या क्या आएगा? हमारी कोई भी प्रॉपर्टी को बेचने से जो पैसा मिलेगा वो, किसी प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे प्रोडक्शन में काम आ रही थी उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा वो हम इसमें लेंगे, इनफ्लोज में लेंगे. शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी जो हमने एज इन्वेस्टमेंट ले रखे थे वो भी इसी में आएगा. कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑन लोन मेड टू अदर कंपनीज, ये सब हमारे कैश इनफ्लोज में आएंगे इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी जैसे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा कैश इनफ्लो में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश आउटफ्लो. अंडर दिस कैटेगरी में रिजल्ट फ्रॉम परचेज ऑफ plant and equipment and other productive assets, shares and debentures of other company or making of a loan of other enterprise. देखो आउटफ्लो में हमने देखा पैसा हमारा बाहर जाएगा, तो वो किससे जाएगा? अगर हम कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करें, कोई अदर प्रोडक्टिव एसेट्स को हमने परचेज़ किया, शेयर्स और डिबेंचर्स हमने परचेज़ किए किसी और की कंपनी के, और मेकिंग ऑफ लोन, किसी को हमने लोन दिया, किसी अदर एंटरप्राइज को लोन दिया, तो वो सब हमारे कैश आउटफ्लो में आएंगे. अब हम इसका ये परफॉर्मा देखते हैं. देखो इसमें दे रखा है बी. ए ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. नाउ विल टॉक अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इसमें दे रखा है फर्स्ट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स. किसी भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिलेगा वो इसमें आएगा. प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स लाइक गुडविल. गुडविल हमारा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा वो भी हमारा इसमें आएगा. प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो हमें पैसा मिलेगा वो इसमें आएगा. ये सब हमारा इनफ्लोज में आएंगे. नाउ परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स. हमने कोई टेंजिबल फिक्स एसेट परचेज़ किया है, तो हमने कोई कुछ परचेज़ किया तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो में आएगा. सिमिलरली परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स लाइक गुडविल, अगर हमने किसी और की गुडविल परचेज़ की है तो वो भी कैश आउटफ्लो में आएगा. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने पे किया, अगर हमने परचेज़ किया है तो वो भी इसमें आएगा. नाउ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं, सिर्फ रिसीव्ड हम इसमें लेंगे. Now let's talk about financing activities. Financing activities में हम cash inflow from financing activity of an enterprise involve the sale of company's own equity and preference shares, debentures, other loan, other short or long term borrowing. And cash outflow from financing activity includes the repayment of short term or long term debts, redemption of preference shares or debentures या buyback of shares, पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स. तो इसमें बेसिकली क्या आएगा? कैश इनफ्लोज में क्या आएंगे? अगर हम और शेयर्स इशू करते हैं तो वो इसमें आएंगे. शेयर्स कोई से भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं. अगर हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो वो भी इसमें आएंगे. हमने कोई शॉर्ट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर हमें मिली है तो वो भी इसमें आएगा. और आउटफ्लो में क्या आएगा? अगर हमने कोई रीपेमेंट किया है लोन का तो वो इसमें आएगा. रिडेम्पशन किया है किसको? प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को, तो आएगा. बायबैक किए अपने खुद के शेयर्स, कंपनी के खुद के शेयर्स अगर बायबैक किए तो वो इसमें आएगा. तो बायबैक के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तो ये भी आउटफ्लो में आएगा. पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, तो इसकी वजह से भी पैसा बाहर जा रहा है, तो ये भी आउटफ्लो में आएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट. सो हियर वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. सबसे पहले इसमें है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. हम शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो वो पैसा हमारे इनफ्लोज में आ जाएगा.
देन वी हैव प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग से जो भी हमें पैसा मिलेगा वो भी इसमें आएगा। फिर इसके बाद है इसमें रिडेम्पशन ऑफ लोन भी आएगा, डिबेंचर्स भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा, बायबैक ऑफ इक्विटीज़ भी आएगा। फिर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा चेंज इन अमाउंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। तो उसमें हम इंक्रीज़ इन बैंक बैलेंस देखेंगे, इंक्रीज़ इन बैंक बैलेंस को एडजस्ट करेंगे, डिक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को हम एडजस्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे अगर हमने डिविडेंड पेड किया है, डिविडेंड अगर हमने कैश में पे किया तो वो भी इसमें आएगा। अगर हमने किसी बोरोइंग पे इंटरेस्ट पेड है तो वो भी इसमें आएगा। पेड मतलब पैसा जा रहा है तो वो हमारा आउटफ्लो में आएंगे। सिमिलरली डिविडेंड पेड भी हमारा आउटफ्लो में आएगा। सो दिस वाज द फॉर्मेट। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो हियर हम लोग को ट्रांजैक्शन दिए हुए इंडल स्टील लिमिटेड ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2016 इंक्लूडेड द फॉलोइंग। हमें इंडल स्टील लिमिटेड के ट्रांजैक्शन दे रखे हैं March 31, 2016 के। सबसे पहले है परचेज ऑफ रियल स्टेट फॉर 5 लाख विच वॉज बोरोड फ्रॉम बैंक। तो हमारे पास रियल स्टेट परचेज़ किया हमने कितने में, 5 लाख में, और इसका पैसा बैंक से हमने बोरो किया है। तो सबसे पहले तो हम इसको, ये दोनों एक्टिविटीज़ में आएगा। हम इसको कैटेगराइज करते हैं किस एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि रियल स्टेट है, ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है, तो ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने क्या क्या परचेज़ किया है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा आउटफ्लो है। तो देखो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वी हैव परचेज ऑफ रियल स्टेट 5 लाख, बट ब्रैकेट बिकॉज दिस इज़ एन आउटफ्लो। और ये हमारा, क्योंकि हमने बैंक से, इसमें ये लाइन देखिए विच वॉज बोरोड फ्रॉम अ बैंक, तो क्योंकि हमने बैंक से बोरो किया था तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आएगा। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये कैश इनफ्लो है कि कैश आउटफ्लो है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा आया है, तो हम इसको पॉजिटिव फिगर है ये हमारा 5 lakhs। देन वी हैव सोल्ड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ वर्थ ₹6 lakhs। तो जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ थी 6 lakhs की, उसको हमने बेचा है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? ये इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी से किससे रिलेटेड हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। तो ये अब बेचा है तो इसका मतलब पैसा हमारे पास आया है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव फिगर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज़ वर्थ ₹6 lakhs। डिविडेंड पेड 3 lakhs। हमने देखा डिविडेंड पेड है, ये किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, जो कि है 3 lakhs। इशूड इक्विटी वर्थ ₹3,50,000। 500 इक्विटी इशू की गई है जिसकी वैल्यू है 3,50,000। तो ये किस में आएगा? हमने ऑलरेडी देखा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इशू किए तो पैसा हमारे पास आया है, तो ये पॉजिटिव फिगर होगा। सो वी हैव इक्विटी वर्थ ₹3,50,000 एंड डिविडेंड पेड, क्योंकि पैसा गया इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है 3 lakhs। नाउ वी हैव परचेज मशीनरी एंड इक्विपमेंट वर्थ ₹1,75,000। मशीनरी और इक्विपमेंट्स हमने परचेज़ किया है 1,75,000 के। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आया, क्यों? क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है। तो और ये हमने परचेज़ किया, इसका मतलब पैसा हमारे पास से गया है, तो इसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। पेड 7,50,000 टूवर्ड्स बैंक लोन। 7.5 लाख का हमने बैंक लोन पे किया है। तो पे किया, इसका मतलब पैसा गया है, तो ये फाइनेंसिंग क्योंकि लोन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स किस में आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। तो ये लोन है, ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। क्योंकि पे किया है हमने, तो ये ब्रैकेट्स में आएगा क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ है। देन इज अकाउंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग वर्थ ₹1 lakh वर पेड। जो अकाउंट रिसीवेबल थे, जो आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिसीवेबल थे, उनका हमने पेमेंट किया है। तो ये तो दोनों एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 8th वी हैव कैश क्रेडिट फ्रॉम ICICI बैंक वॉज इंक्रीज बाय 1,90,000। कैश क्रेडिट मिला है ICICI बैंक से, जिसको इंक्रीज़ होके मिला है, तो 1,90,000। तो ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,95,000। तो जैसा कि हमने देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, क्योंकि पैसा बेचा है, इन्वेस्टमेंट बेचा है, पैसा आया है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव फिगर आएगा 6 lakhs। देन परचेज ऑफ रियल स्टेट्स, ये क्योंकि परचेज किया है, पैसा का आउटफ्लो हुआ है, तो ये ब्रैकेट्स में आएगा, नेगेटिव फिगर होगा।
देन परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये भी ब्रैकेट्स में आएगा। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है एडजस्ट करने के बाद हमारे पास टोटल आउटफ्लो हुआ है 75,000 का आउटफ्लो हुआ है, सो इन ब्रैकेट्स। सो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ 75,000। देन इज कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले है बोरोड फ्रॉम बैंक टू परचेज रियल एस्टेट। बैंक से बोरो लिया गया था रियल एस्टेट परचेज करने के लिए, तो क्योंकि पैसा हमारे पास आया है तो ये पॉजिटिव 5 lakhs हो गए। देन इशूड इक्विटी शेयर इशू किया तो ये हो गया 3,50,000। डिविडेंड पेड, पैसा गया है तो ये नेगेटिव फिगर हो गया। इंक्रीज़ इन कैश क्रेडिट फ्रॉम ICICI बैंक, तो ICICI बैंक से हमें कैश क्रेडिट इंक्रीज़ हुआ है, तो इन अ वे हमारे पास पैसा आया है तो ये हो गया 1,90,000, तो ये पॉजिटिव फिगर। बैंक लोन पेड 7,50,000। सो नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इज़ 10,000, क्योंकि ये यूज़ किया गया, क्योंकि नेगेटिव फिगर है इसलिए ये कैश यूज्ड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।